दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर क्रिस्टियानो फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सभी मेहनत कश आम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बन गया। नमस्कार और स्वागत है क्रिस्टियानो की इस नई वीडियो में। ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद इन्हें ना जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन के छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी न हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इसका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस संतोष है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक है और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। आज क्रिस्टियानो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को यह बात जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो का हमेशा से ऐसी जिंदगी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का यह सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और 1 बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम करते थे। वो पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह लगाव देखकर मात्र 8 साल के उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडोरेना सपोर्ट क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मरिया है। मरिया रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या मैदान में अच्छा स्कोर न बना पाता तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा ग्राउंड में मिला करता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बना लिए। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो लगातार 2 साल तक खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वह पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट फेंड्रो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि क्रिस्टियानो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा, जो भी ज्यादा गोल करेगा तो उन्हें हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट अकेले ही बॉल को गोलकीपर के पार ले जा चुका था। गोल के लिए उन्हें बस हल्का सा पुश करना था, लेकिन उन्होंने गोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने रोनाल्डो को बॉल पास किया, जिससे रोनाल्डो ने गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा उसने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त है। स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो के 15 पाउंड में साइन ले लिए। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का था तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तब पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना किया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर हमेशा के लिए उन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना होगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाली क्रिस्टियानो फुटबॉल न खेलना
कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपनी दिल की सर्जरी करने को कहा। सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने के लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब के वजह से पिता के मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के लौते कमाने वाले सदस्य थे जिनके चले जाने के कारण क्रिस्टियानो का घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार अपने कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, पर उन्होंने जर्सी नंबर 7 दिया, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत की शुरुआत की और लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियनशिप टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का ये सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल, रोनाल्डो की शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल, 4 चैंपियन लीग टाइटल शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब वेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल के ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में ये सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पुर्तगाली ऑल टाइम ऑफ प्लेयर खिताब भी दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एक ऐसे मात्र फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, उसमें वे 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वह एक रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कमाल का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। रोनाल्डो की सफलता इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इस संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको क्रिस्टियानो की जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले।